हालेलुया। हमारे महान और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 22 उसका 36, 37 और 38 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है वो क्या है, कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मतलब हमें प्रेम रखना है किससे? उस परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है। जिस चीज को भी आप अपनी आंखों से देखते हो, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया है। आपको खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और आपके अंदर उसकी श्वास है। आप जी रहे हो, सिर्फ ये दया परमेश्वर की है, उसका अनुग्रह है और उसकी कला है कि आपको उसने इस तरीके से बनाया कि आप अब तक जीवित हो। और परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके साथ है जो आप जी रहे हो। तो हमें उसकी इस दया के लिए उसे क्या देना चाहिए? हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको खुश कर सकते हैं सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको मानकर। क्या है वो आज्ञा? हम दोबारा पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसने कहा सारे मन से। सारा मन का मतलब क्या? तभी हमारे मन के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए प्यार करने के लिए, किसी से भी। मतलब हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने भाई से प्यार करते हैं, अपने पत्नी से, पति से प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें अपने इन सारे रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना है, सारे मन से। वो ये भी कह सकता था कि तुम्हें अपने मन से प्यार करना, दिल से प्यार करना है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन से प्यार करना है। आपको ऐसी कोई भी प्यारी चीज ना हो जिसको आप परमेश्वर से बढ़कर मानो। लेकिन मेरे प्रियो, आजकल हम है ना, परमेश्वर को तो कुछ भी नहीं समझते, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों को हम परमेश्वर से भी बढ़ के मानते हैं और उसकी झूठी कसम भी खा लेते हैं। अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर की झूठी कसम भी खा लेते हैं। और अपनी, कई बार तो है ना, हम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को परमेश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने सारे मन से अपने प्रभु को, परमेश्वर को प्यार करो और अपने सारे प्राण से। सारे प्राण का मतलब क्या है? आपके अंदर जब तक भी कोई एक सांस चलती है, हर एक सांस तक आप अपने प्रभु परमेश्वर से प्यार करो, उससे प्यार करना है। और अपनी सारी बुद्धि के साथ। मेरे प्रियो, प्राण तो हमारे परमेश्वर के हाथ में है, जब चाहेगा वो तब ले लेगा। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे प्राण कब तक हैं, किस पल हमारी मौत आ जाएगी, किस पल तक हम जिएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अंत तक, अंत का मतलब क्या? जब तक हमारे प्राण इस शरीर के अंदर से नहीं निकल जाते, तब तक हमने पूरे प्राण के साथ परमेश्वर से प्यार करना है। और तीसरी बात क्या कहता है? अपनी सारी बुद्धि के साथ। मेरे प्रियो, आज है ना, हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज हमें हो गई है संसार में कि हम है ना परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बुद्धि से। बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन संसार का ज्ञान परमेश्वर की बुद्धि से अलग है, परमेश्वर के ज्ञान से अलग है। हम संसार में रहकर पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों की नॉलेज, ज्ञान लेते फिरते हैं। हम इंसानों के बारे में सीखते फिरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। इस धरती के ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता समझता है।
जो आदमी अपने बनाने वाले के बारे में नहीं जानता कि उसको किसने बनाया, कैसे जी रहा है, कौन उसके प्राण लेगा, और वो अपने धरती के ऊपर इंटेलिजेंट बना फिरता है, ये सोचता है कि भाई मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं है, और परमेश्वर को बारे में उसको कुछ भी पता भी नहीं है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पूरी बुद्धि से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, कहता 36 वचन में मती, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। मतलब परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन 10 आज्ञाओं को तो सब लोग मानते थे, कुछ लोग तोड़ भी देते थे, फिर उनको सजा होती थी। लेकिन मेरे प्रियो, डर था लोगों के अंदर कि कहीं 10 आज्ञाओं में से कोई सी एक आज्ञा हम तोड़ ना दें। तो परमेश्वर का डर होता था, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों के अंदर से व्यवस्था का डर, 10 आज्ञाओं का डर खत्म होने शुरू हो गया, और लोग है ना व्यभिचार, पाप आज्ञाओं को तोड़ना शुरू करने लग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी आए, वो यीशु मसीह को परखना चाहते थे कि क्या ये व्यवस्था को मानता है, क्या ये व्यवस्था के आज्ञाओं को मानता है, नहीं मानता है। तो उन्होंने आकर उससे पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। देखो, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, और सभी आज्ञाएं समान थी, सभी का फॉलोअप करना होता था, किसी को भी कोई सी भी आज्ञा तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता था। तो परमेश्वर को परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उन लोगों ने जाल बिछाया और बोले कि भाई इन 10 आज्ञाओं में से कि आप है ना ये बताओ कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। हमने 3 बातों को समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बातें बोली है कि सबसे पहला तो क्या है, अपने सारे मन से, मन, प्राण और बुद्धि, ये 3 चीज है इंसान की। मेरे प्रियो, ये 3 चीजें इंसान की है ना बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। एक तो सबसे पहले उसका सारा मन आदमी का बहुत ही चंचल होता है, प्राण जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और बुद्धि जिस पर इंसान घमंड करने लग जाता है। मेरे प्रियो, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत ऊंचा भी उठा सकती है, और ये तीनों चीज़ें इंसान को एकदम नीचे ज़मीन पर भी लेके आ सकती हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन तीनों चीज़ों से, और ये नहीं कहा कि भाई ऊपर से नहीं, उसने कहा अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या करना, प्रेम करना है। हालेलुया। अब एक बात और बताऊं मेरे प्रियो, प्रेम करना, प्यार करने को तो सब कोई कह देगा भैया, लव यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू गॉड, लव यू गॉड, हर कोई बोल देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। हालेलुया। जब एक पति होता है, उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो जब पति बोलता है कि तू मेरे लिए चाय लेके आ, तो वो पत्नी भागी जाती है किचन के अंदर, और फिर वो है ना उसकी आज्ञाओं को मानती है, चाय बना के लेके आती, बहुत अच्छी। हालेलुया। और जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो वो उसके बर्थडे पर उसके लिए बहुत अच्छा केक लेके आता है और एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आता है, उसको खुश करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानता है। अगर वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे सोने के कंगन लेने हैं, तो वो जो प्यार करता है उसका पति उससे, तो वो उसकी आज्ञा को मानता है, और उसके लिए वो जो वो चाहती है वो बनवा के देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, तो क्या तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो? अगर कोई कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से अगर मैं प्रेम रखता हूँ, और मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि क्या आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी महान आज्ञा को मानते हो? अगर मानते हो तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्यार आप परमेश्वर से करते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्यार करता है तो उसकी आज्ञा को भी मानेगा, और जो कोई आज्ञा को मानेगा तो सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कि हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। हमने अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु परमेश्वर को अपना प्रेम करना है, और प्रेम करने के साथ साथ हमने इस आज्ञा को मानना है। परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं हमें दी हैं
कि भाई तू पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अपने माता पिता का आदर जरूर करना। ये 10 आज्ञाएं हैं। इनके बारे में भी बारी बारी से हम एक एक आज्ञाओं के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। हर रोज़ हम एक आज्ञा के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। इस वचन के अनुसार भी परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज इस वचन के अनुसार समझाया, इस वचन के साथ जो बात हमें बताई कि हमें अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना है। और सबसे बड़ी और महान आज्ञा यही है जो यीशु मसीह ने हमें दी है। तो मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय के अंदर इस बात को, इस वचन को आप डाल दें। हर एक के मन के अंदर जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आज और इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है और ये वचन आपकी ज़िंदगी में घर करने जा रहा है। आप अपने हाथों को उठाए और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि पिता, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा वचन दिया कि मैं आज समझ पाया कि सबसे बड़ी और सबसे महान आज्ञा क्या है, जो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और अगर परमेश्वर से आप लोग प्यार करते हैं और मैं भी प्यार करता हूं, तो मैं भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। और अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी बातों को नहीं मानता, उसके नियमों पर नहीं चलता, तो मैं उससे 0% भी प्यार नहीं करता, रत्ती भर भी प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, तो मेरे प्रियो, ये आज से ही शुरू कर दो कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी हैं, उनको मानना शुरू कर दो, उन पर चलना शुरू कर दो। पाप छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, आज से ही सारी गलतियों को, कमियों को छोड़ दो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अंत तक धीरज धरे रहो। अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से आप परमेश्वर से प्रेम रखो, तो परमेश्वर आपसे अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ और मन के साथ परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। अगर परमेश्वर आपसे प्यार करेगा तो मेरे प्रियो, वो भी आपकी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। ये बात है ना, एक तरफ लागू नहीं होती है मेरे प्रियो। आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और आप उससे प्रेम करते हो, तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है और वो भी आपकी आज्ञाओं को मानेगा। वो कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो तुम इस पत्थर को, इस पहाड़ को, इस पेड़ को कहोगे कि उठ, यहाँ से निकल और दूसरी जगह भाग और समुद्र में जाके घुस जा, पड़ जा, तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। तो वो करेगा कौन मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर भी आपकी बातों को, आपकी आज्ञाओं को मानेगा। तो हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको और मुझे भी आशीष दे। और आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा के रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते परमेश्वर कि आप हमारी बुद्धि को खोलें, हमारे मन को खोलें, हमारे प्राणों की रक्षा करें और हम तीनों चीज़ें परमेश्वर आपके ऊपर न्यौछावर कर दें, आपको आपके अधीन कर दें। हमारे प्राण भी, हमारे मन भी, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि भी परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि से परमेश्वर हम आपसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर तू अपना रहमो करम और अपनी दया और अनुग्रह हम पर बनाए रख। और हम सब पापी हैं पिता, मानते हैं जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, जुबान से, मुंह से, मन से पाप होते रहते। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर देता हूँ। और तू जानता है कि संसार में रहते हुए हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो पाप की हैं, जो शैतान की ओर से होती हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा दया और तेरा अनुग्रह हम पर है, जो हम पापों से बच जाते हैं और उनकी सजाओं से बच जाते हैं, पापों के श्राप से बच जाते हैं। तो मेरे प्रियो,
आप हर कोई जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है आज और इसी वक्त अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसके वचन को ग्रहण करे और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें, उसके अभिषेक को ग्रहण करें, उसकी चंगाई को ग्रहण करें। वो दयालु परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं को मानो, उससे प्रेम रखो तो वो भी तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आप दिक्कत में आगे हो, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर से बोलोगे अधिकार के साथ कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ और मैं पापी मनुष्य हूँ परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर और मैं चाहता हूँ कि तू इस आदमी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, किसी को भी जो भी घर में दिक्कत में है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके लिए उस काम को करेगा, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता, वो भी आपको झुकने नहीं देगा, वो भी आपके इज्जत को खराब नहीं होने देगा। हालेलुया। हर कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर है ना धन्यवाद की भेंट से खुश होता है। हर कोई अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद की भेंट से खुश होता है और वो यही चाहता है। आपको उसने धन्यवाद करने के लिए ही बनाया। आप अपने जीवन में से आप परमेश्वर को सारी ताकत, सारी हिम्मत और सारा धन वैभव जो कुछ तुम्हारे पास दे दो, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होगा, क्योंकि आप उसी की चीज़ों को उसी को दे रहे हो और खुश करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप जो आपके पास बेशकीमती चीज़ है वो है आपका धन्यवाद, अगर आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर उन सारी चीज़ों से बढ़कर आपके धन्यवाद को ग्रहण करता है, आपकी माफ़ी करता है, चंगा करता है और आपको वो छुटकारा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप धन्यवाद करें। हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, हर रोज़ परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं, परमेश्वर को हर रोज़ धन्यवाद दें और हो सके तो परमेश्वर के साथ संगति करें, विश्वास के साथ उपवास करें और उपवास में परमेश्वर के साथ बैठे और बातें करें। परमेश्वर आपकी दिल की बातों को जानकर आपके हालातों को बदलेगा। हालेलुया। ये मेरी पर्सनल राय है आप सबके लिए कि जो कोई भी अभी तक भी चंगा नहीं हुआ है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आप विश्वास के साथ उपवास प्रार्थना करो और परमेश्वर के साथ सारा दिन बैठ के बात करो, उससे अपनी बातों को बताओ। चाहे दिन में 10 बार बतानी पड़े, आपने दिन में 10 बार क्या 10 घंटे तक बैठना पड़े, तो आप बैठ के परमेश्वर से बात करो, उसको बताओ और वो 1 सेकंड के लिए आपसे दूर नहीं होगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आपने परमेश्वर से संगति करनी है, उससे बातें करनी है। एक दिन आपने ये सोच लेना है कि आप है ना ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप अकेले हैं और आपके साथ सिर्फ एक है और वो आपका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा दोस्त है, जिसके साथ आप है ना अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हो। आप उससे पूछ भी सकते हो, वो आपको जवाब भी देगा। आपके मन के अंदर परमेश्वर आपको जवाब देगा। ये बात सच्ची है, लिख लेना, क्योंकि परमेश्वर है ना अपने वचन का कच्चा नहीं है, वो अपने वादे का और अपने वचन का पक्का है। जैसा वो कर देता है, कह देता है, तो वो उसको पूरा करता है। हालेलुया। उसका कहना धरती नहीं टाल सकती, उसका कहना सूरज और चांद नहीं टाल सकते। बादल और हवाएं जो चलती हैं, जो समुद्र की लहरें हैं और जो समुद्र की जो तह होती है और जो उसकी लहरें होती हैं, वो कहाँ तक जाएंगी, उसकी सीमाओं को भी परमेश्वर का कहना मानना पड़ता है। हालेलुया। तो हम भी तो परमेश्वर के बनाए हुए हैं मेरे प्रियो, हम क्यों नहीं परमेश्वर की आज्ञा को मानते, उसके कहने को मानते। हालेलुया। तो आज का वचन यही था कि हमने परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सबसे बड़ी आज्ञा को मानना है, उस पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना। जिसको प्रार्थना नहीं करनी आती तो अपनी प्रार्थना का विषय ज़रूर लिखना। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किया है, आप एक वीडियो बनाकर परमेश्वर की गवाही ज़रूर देना। अगर वीडियो नहीं बना सकते तो अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर की गवाही ज़रूर देना। और वीडियो बनाकर नहीं दे सकते तो आप अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं कि हाँ, हमने यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन प्रार्थना सुनी और मेरी ज़िंदगी में ये काम हुआ। और आप है ना लोगों को बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें लोगों को। और हो सके तो मेरे प्रियो, हर बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ये नहीं पता पूरी वीडियो के अंदर किस समय क्या बात कर ले आपके साथ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की।